Noam Chomsky. Noam Chomsky, this is a writer that we are going to understand. He is very famous linguist, philosopher, scientist, historian, social critic and political activist. Hello friends, I am your English mentor. एवरम नॉम चॉम्स्की को आज हम समझने जा रहे हैं और ये अमेरिका का लिंग्विस्ट है, फ़िलासफ़र है, कोग्निटिव साइंटिस्ट इसको कहा गया है, इतिहासकार है, सोशल क्रिटिक, समाज में जो भी चीज़ें इशू वाली हैं उसके ऊपर वो बात करता है और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के ऊपर लगातार इसने व्यंग की हैं, लगातार इसने अपना पक्ष रखा है। फर्डिनेंड डी ससोर को फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है और नॉम चॉम्स्की को फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। फिलाडेल्फिया में वर्किंग क्लास फैमिली में इसका जन्म हुआ था। 1928 का इसका जन्म है नॉम चॉम्स्की का। और बाद में जब 16 साल की उसकी आयु थी तब वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ा और 1951 से 55 तक वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च फेलो रहा, जहाँ पे उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी उसने टीजी ग्रामर के ऊपर की। ये उसका एक थ्योरी थी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और उस समय लिंग्विस्टिक्स में लियोनार्ड ब्लूमफील्ड अपनी लैंग्वेज के ऊपर अपना काम कर रहा था। तो जो कि लियोनार्ड ब्लूमफील्ड जो कि बिहेवियरलिज्म के ऊपर आधारित था, उसके कामकार। बिहेवियरलिज्म क्या है? बिहेवियरलिज्म एक थ्योरी है जो कि B.F. स्किनर ने दी थी। B.F. स्किनर के मुताबिक कोई भी जो लैंग्वेज का काम होता है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के साथ होता है। तो अगर कोई बाहर का एनवायरनमेंट में कोई स्टिमुलेट करने वाली चीज़ होगी तभी वो लैंग्वेज सीख पाएगा, या और भी बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो चॉम्स्की ने उस टाइम के थॉट जो कि लियोनार्ड ब्लूमफील्ड एक फेमस लिंग्विस्ट उसके ऊपर काम कर रहा था, उसको डिनाई किया, रिजेक्ट किया और उसने मेंटलिज्म थ्योरी के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। मेंटलिज्म एक ऐसी थ्योरी जिसको कि नेटिविज्म थ्योरी भी कहते हैं, जिसका मानना ये है, जिस थ्योरी के अंतर्गत ह्यूमन बींग्स में इनेट फैकल्टी होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है ब्रेन में जिसके साथ एक छोटा बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर कर पाता है और लैंग्वेज को सीख पाता है। तो वो इनेट डिवाइस के बारे में उसने जो अपनी थ्योरी दी उसका नाम वो कहता है द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस 1960s में नॉम चॉम्स्की ने ये एक कॉन्सेप्ट दिया, एक थ्योरी दी, जिसके अंतर्गत ह्यूमन बीइंग्स में, खास करके इन्फेंट्स में, एक इंस्टिंक्टिव मेंटल कैपेसिटी होती है जिसके साथ वो बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर कर पाता है और लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर पाता है। तो इसको नेटिविस्ट थ्योरी भी कहते हैं। तो LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज भाषा एक्विजिशन ग्रहण करना, डिवाइस टूल। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एक हाइपोथेटिकल टूल, एक डिवाइस है जो कि ब्रेन में हार्डवेयर है, ब्रेन में मौजूद है, जिसके साथ बच्चा लगातार लैंग्वेज को सीखता और समझता है। तो इसी से उसने ये बताया, इसी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के सहारे उसने ये बताया कि बच्चे बड़े हैरान कर देने वाली भाषा वो बोलना शुरू कर देते हैं। वो कैसे बोलना शुरू करते हैं उसके लिए उसने सिंटैक्स के ऊपर काम किया नॉम चॉम्स्की ने, वो हम जानेंगे। नॉम चॉम्स्की कौन सी वो किताबें हैं जिसके में उसकी फेमस थ्योरीज आती हैं? तो पहली उसकी किताब सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स 1957 में आती है,
तो 1957 में जब वो पीएचडी कर रहा था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तो उसमें उसका पहला जो थीसिस था, पहली जो किताब थी वो यही थी, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स। उसने सिंटैक्स के ऊपर काम किया है, उसने सेंटेंस की स्टडी की है। सेंटेंस की स्टडी को ही सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स एक नाउन है और सिंटैक्स को जब हम एडजेक्टिव में चेंज करेंगे नाउन से तो वो सिंटैक्टिक शब्द बन जाता है। तो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स पहली किताब 1957, ये हमको सन याद रखना पड़ेगा, ईयर याद रखना पड़ेगा। दूसरा है एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स, जो कि 1965 की किताब है उसकी। तीसरी उसकी किताब प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम है। चौथी उसकी किताब लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी है। और पांचवी उसकी किताब नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है। तो ये 5 किताबों को सीक्वेंस में याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली हम किताब के बारे में बात करें। पहली किताब है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, जो नॉम चॉम्स्की ने अपने थीसिस के रूप में, पीएचडी के थीसिस के रूप में ये किताब दी थी, जिसमें उसने अपना आइडिया, टीजी ग्रामर का आइडिया, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर का आइडिया उसने इंट्रोड्यूस किया। उसने पहली बार इस किताब में अपना ये आइडिया दिया टीजी ग्रामर का, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर का। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। टीजी ग्रामर जो है वो सिंटैक्स के ऊपर आधारित है। आप सभी देखते हैं कि ग्रामर जो होती है उसमें सेंटेंसेस होते हैं, और सेंटेंसेस को का अध्ययन नॉम चॉम्स्की ने किया। उसने ये बताया कि जो सिंटैक्स होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो बिल्कुल फॉर्मल होते हैं और वो सिंबल या रूल्स के ऊपर आधारित होते हैं। तो उसने बताया कि इसके अलावा भाषा में फ्रेजेस मिलते हैं, फ्रेजेस स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिनसे मिलके सेंटेंसेस पैदा होते हैं। ठीक है, तो उसको बताने के लिए हम इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। उसको बताने के लिए उसने एक नॉनसेंस सा शब्द एक सेंटेंस दिया जिसका नाम था कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो उसने बताया था कि जो टीजी ग्रामर है उसमें उसके 3 हिस्से हैं। पहला फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स और तीसरा मॉर्फोफोनेमिक रूल्स। उसने ये बताया कि 3 तरह के रूल्स जो हैं वो हमें टीजी ग्रामर में मिलते हैं। पहला फ्रेज स्ट्रक्चर्स रूल, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स और तीसरा मॉर्फोफोनेमिक रूल्स। ये हमें याद रखना पड़ेगा। पहला हम फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स के बारे में जान लें। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स जो उसने एक सेंटेंस दिया, कलरलेस ग्रीन आइडियाज़ स्लीप फ्यूरियसली, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, सेंटेंस में इसको वर्गीकृत करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि सेंटेंस जो है वो नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज से बना है, और कलरलेस जो शब्द है वो नाउन फ्रेज का एडजेक्टिव है, ग्रीन एडजेक्टिव है, और आइडियाज़ भी एक नाउन है। ठीक है, तो नाउन फ्रेज बिना नाउन के नहीं बन सकता, तो नाउन यहाँ पे आइडियाज़ है। वर्ब फ्रेज में वर्ब और एडवर्ब मिलती है, तो स्लीप और फ्यूरियसली ये वर्ब फ्रेज में आ जाते हैं। तो फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स में उसने ये बताने की कोशिश की कि जो टीजी ग्रामर है उसमें फ्रेजेस आपको मिलते हैं। उसमें फ्रेजेस खास करके नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज मिलते हैं। और ये जो टीजी ग्रामर है या कोई भी भाषा की ग्रामर होती है उसमें फ्रेज स्ट्रक्चर्स रूल्स मिलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स मिलते हैं और एक मॉर्फोफोनेमिक रूल्स मिलते हैं। हमारा जो फोकस है वो फ्रेज स्ट्रक्चर्स रूल्स के ऊपर है। तो उसने फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स को बताने के लिए अपना एक सेंटेंस बनाया। उस सेंटेंस का नाम है कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसकी दूसरी किताब एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स, जिसको शॉर्टली एस्पेक्ट्स भी कहा जाता है, कहता कि जो सिंटैक्स है, सेंटेंस की स्टडी है, उसकी थ्योरी के पहलुओं को जानने के लिए उसने किताब दी 1965। इसमें भी उसने टीजी ग्रामर की बात की, पर टीजी ग्रामर को उसने और डेप्थ में समझने की कोशिश की। टीजी ग्रामर को में 2 शब्द आपको मिलते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशनल और दूसरा जनरेटिव। अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज, और जनरेटिव का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, पैदा करना। तो 2 क्वालिटीज़ वाली ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशनल और जनरेटिव।
ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली और जनरेट करने वाली, इसके बारे में हम समझने के लिए आगे हम जानेंगे एक उसके कॉन्सेप्ट्स के साथ। इसी किताब में एस्पेक्ट्स वाली 1965 की किताब में उसने कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस की बात की। उसने ये बताया कि एक लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होती है और एक लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस होती है। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर लगातार क्वेश्चंस नेट में पढ़ने को मिलते हैं। तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है कि जो एक बच्चा है या कोई भी है, उसने अपनी भाषा को सीखा है, उसके पास वो ज्ञान है, उसके पास लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है, उसके पास भाषा की योग्यता है कि वो भाषा को यूज़ कर सकता है, और उसी भाषा को जब वो यूज़ करता है तो उसको हम कह देते हैं लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस। तो उसने परफॉर्म किया जो उसको नॉलेज थी लैंग्वेज की। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। तो भाषा से ही योग्यता आती है और योग्यता से परफॉर्म हो पाता है। तो टीजी ग्रामर में उसने ट्रांसफॉर्मेशन और जनरेटिव जो दो क्वालिटीज़ हैं इस ग्रामर की, उसको समझाने के लिए उसने एक कॉन्सेप्ट दिया, डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर्स। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जैसे चार्ली ब्रोक द विंडो, चार्ली ने विंडो को तोड़ा। द विंडो वॉज ब्रोकन बाय चार्ली, चार्ली ने विंडो को चार्ली द्वारा तोड़ा गया। चार्ली हु ब्रोक द विंडो, चार्ली जिसने के विंडो को तोड़ा। वॉज द विंडो ब्रोकन बाय चार्ली, क्या विंडो चार्ली द्वारा तोड़ी गई थी। तो यहाँ पे 4 सेंटेंसेस हैं जो सरफेस लेवल पे हमें नज़र आ रहे हैं। तो इनका सरफेस स्ट्रक्चर जो हैं वो कितने ही सेंटेंसेस बन सकते हैं, और यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। पर इन चारों सेंटेंसेस को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा सारों में एक ही आइडिया है, एक ही डीप स्ट्रक्चर है एक ही डीप स्ट्रक्चर है। वो डीप स्ट्रक्चर क्या है कि चार्ली ने विंडो को तोड़ा। तो यहाँ पे उसने टीजी ग्रामर की क्वालिटीज़ को बताने के लिए बताया कि भाई जो कोई सेंटेंस होता है वो उसमें डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक डीप स्ट्रक्चर होता है और पता नहीं कितने ही सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जब हमने डीप स्ट्रक्चर से सरफेस स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस किए तो वो एक प्रोडक्शन का काम हो गया, जनरेट का काम हो गया, जो कि टीजी ग्रामर में है, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। जनरेटिव यानी कि जनरेट किए। तो एक डीप स्ट्रक्चर से कितने ही सरफेस स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस हुए, जनरेट हुए, यानी कि ये जनरेटिव ग्रामर है। दूसरा, इस एक सेंटेंस से जो डीप स्ट्रक्चर का है कि विंडो चार्ली ने तोड़ी, इस एक डीप स्ट्रक्चर से कितने इसी सेंटेंस को कितनी बार चेंज किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने टीजी ग्रामर को समझा कि टीजी ग्रामर में क्या है। एक तो ट्रांसफॉर्म करने की उसके अंदर शक्ति है कि सेंटेंसेस जो हैं लगातार ट्रांसफॉर्म होते हैं, चेंज होते हैं, और दूसरा नए सेंटेंसेस जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से टीजी ग्रामर को आपको मैंने समझाया। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है नॉम चॉम्स्की के बारे में, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस नेट में, सेट में या और पेपर्स में नॉम चॉम्स्की के ऊपर पूछे गए हैं, तो वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो इसी ढंग से, बिल्कुल इसी ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आप किसी भी पेपर की, इंग्लिश लिटरेचर या कोई भी इंग्लिश लिटरेचर की कंपटीशन के पेपर की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।